अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और अपने मुन्ने के साथ, छोटे से बच्चे के साथ। और अल्लाह पाक का खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, अल्लाह पाक आपकी खुशी भरी ज़िंदगी है। और ये है मेरा छोटा वाला मुन्ना, अमीना है। ये अमीना बच्चा है, छोटा सा बुद्धा है, ये गुद्दा, ये छोटा सा गुद्दा है अमीना। और बातें करने की कोशिश चल रही है कि बातें कर लें। अल्लाह दिखाएंगे आज क्या 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 करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या बनाते हैं, क्या नहीं बनाते, सब कुछ दिखाएंगे आज। कहाँ जाएंगे, जो भी जहाँ भी जाएंगे वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। नहीं गए तो भी दिखाएंगे। तो आज अपना ब्लॉग में रोज़मर्रा किसी रूटीन दिखाएंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या चलता है, दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं आयशा से कहती हूँ, आयशा मुझे दद्दा कहने लगी है, क्योंकि मैं कहती हूँ दद्दा दद्दा क्या करो आयशा, तो मुझे दद्दा कहती हैं आयशा। तो मेरी भाभी कह रही थी कि दद्दा क्या है, दद्दा क्यों खिलवाती है, दादी खिलवा दिया करो, दादी अम्मी खिलवा दिया करो। तो मैंने कहा जब आप नानी होकर नन्ना खिलाती हैं तो मैं दादी होकर दद्दा क्यों नहीं खिलाऊँ। तो हंसने लगी, बोली तुम तो हमारी बहस करोगी। मैंने जी जब बच्चे मेरे नानी को नन्ना कहते हैं तो दादी को दद्दा भी कहेंगे, तो दादी से अच्छा दद्दा लग रहा है लफ्ज़। तो मुझे मैंने दद्दा कराना शुरू कर दिया आयशा से। और आयशा मुझे माशाल्लाह कहती हैं दद्दा। वो अब बोलने लगी हैं हल्की हल्की, तो दद्दा कहती हैं। कोई बात कहेगी तो दद्दा कह के आवाज़ देंगी वो, दद्दा जो बात कहनी होगी ना दद्दा ही कहेंगी वो मुझे। और ये भी बड़े होकर मुझे दद्दा ही कहेंगी। मैं गुड्डा राजा भी बड़े होकर मुझे दद्दा ही कहेगा। और गुड्डा राजा हंसने लगा है माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी बातें करने लगा है गुड्डा राजा, छोटी छोटी सी दादा का जवाब देने लगा है बातों का। एटे जवाब देगा, एटे जीभ निकाल के जवाब देगा। मेरा मुन्ना छोटा सा मुन्ना है मेरा, बहुत छोटा मुन्ना है। और अब आयशा को भी तैयार कर रही है, नहीं तो तैयार कर दिया इनकी मम्मा ने। अब आयशा भी तैयार कर रही हैं, और आयशा तैयार हो जाएंगी तो उन्हें भी दिखाएंगे हम आपको इंशाल्लाह। और बातें करती है, देखो ये बातें करने को मुँह बनाया है। ऐसे बातें करेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेगा मैं मुन्ना लादा, ऐसे बातें करेगा मैं गुद्दा लादा, ऐसे बोलो, ऐसे जवाब देने को तैयार है। काका जवाब दोगी दद्दा को, काका जवाब दोगी दद्दा को, काका जवाब दोगी, तई तई बता दो, काका जवाब दोगे, तई तई बता दो, तई 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 तई। आयशा 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 दिखाओ, आयशा आयशा कहते कहते गलत अभी। अब कह तो गलत 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 हाथ मोते हाथ मोते आए तो आए था। छोटा सा आयशा है ये। आयशा मेरी बहुत बीमार हो रही, बेचारी को बहुत खांसी नज़ला बुखार है। अरे ऐसी हो रही, बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं। देखिए कितनी कमज़ोर। आयशा अपना लैब लेती, कहती जब आयशा कहती हूँ तो कहती आयशा 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 खड़ा होकर दिखाओ, चलो आप खड़े हो जाओ, खड़ा होकर दिखा दो। इतनी कमज़ोर हो गई, देखिए कितनी कमज़ोर हो गई आयशा। मोबाइल छीनने की कोशिश करती कि मोबाइल दे दो, गुस्सा अरे काट लिया। आयशा काटती रही है बेटे, गंदी बात पर कहीं काट लेती पैर वैर में, काटती रही है बेटे। मारोगे मुझे, मोबाइल नहीं दिया मारोगे मुझे। नहीं काटते नहीं बेटे, काटते नहीं, गलत बात है। आयशा काटते नहीं है, नहीं डरा रही काट नहीं डरा रही है अब कि काट लूँगी। पैर में काटती है मेरे, हैं ऐसे पैर में काटती हो। नहीं डरा था, सच में काट लिया आयशा, सच में काट लिया आपने तो। आयशा कितनी खतरनाक हो रही है आयशा, आप काट नहीं आयशा, काटो नहीं बेटे। आयशा बाबू रो रहा, बाबू का पापा करेगी, पापा करो जो आके, बाबू को पापा करो। ये देख करो पापा करो ऐसे। हाँ हाँ ले एक बार और करो। हाँ वाओ मेरे बच्चे। ये जायद साहब वो तैयार हो गए और जा रहे हैं ऑफिस पे। देखिए आप बिल्कुल तैयार हैं, दिखाना जाहिद माशाल्लाह। चलिए चले जाइए आप ऑफिस पे, आराम से अपना काम करिए।
माशाल्लाह। चलिए खाना खा लीजिए पहले, हाँ नी, चलो ठीक है। आज बना रहे हैं फिर पाए, और आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दिखा दिए हैं पाए बनाना, बस दिखाना कुछ नहीं है, आसानी तरीके से है। पाव को अच्छी तरह से धोइए, और बहुत अच्छी तरह से पाव को धोइए, और फिर उन्हें उबालने रख दिए। और जब सीटी आ जाए आधे घंटे तक सीटी आने दीजिए, बिल्कुल घड़ी में देख कर आधे घंटे के अंदर पाए बिल्कुल गल के बहुत बेहतरीन तरीके से ना घुलेंगे, बल्कि अच्छे से गल जाएंगे। और फिर वो उन्हें गैस को बंद कर दीजिए। अब फिर प्याज काटिए, प्याज को ब्राउन करिए। फिर गरम मसाले में क्या लेंगे, काली मिर्ची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, तेज़पात के पत्ते, सिर्फ गरम मसाले में ये लेंगी। और मसाले में लेंगी प्याज, लहसुन, और बोला नहीं साफ कर दिया, प्याज लहसुन लेंगी, और वो लेंगी क्या कहते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, बस। और पाए जब उबालेंगी तो पाए में उबालते में क्या डालेंगी, सौंफ की पाउडर बना के डालेंगी, और हल्दी डालेंगी, नमक डालेंगी, बस, जिसमें पाए को उबालने रखेंगी। तो इस तरह से पाए बन जाते हैं, बहुत अच्छे पाए बनेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से बनेंगे इंशाल्लाह, और बहुत मज़ेदार। देखिए मेरी प्याज होने लगी बातों बातों में ब्राउन। और अब इसमें डाल देते हैं गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला। देखो तो गरम मसाला भी थोड़ी देर पकने देना ही चाहिए। तो डाल दिया इसमें गरम मसाला। ऐसे अब थोड़ी देर और चलाएँगे, जिससे कि गरम मसाले की खुशबू भी आ जाए साथ में। ऐसे नहीं कि गरम मसाला डालते ही मसाला डाल दें, नहीं, गरम मसाला डाल के भी थोड़ी देर इसे चलाना चाहिए, जिससे कि इसमें गरम मसाले की खुशबू आ जाए। और फिर मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही कर ली थी, प्याज लहसुन के साथ ही मसाला भी डाल दिया था, धनिया, हल्दी, मिर्ची भी डाल दी थी, मैंने सब चीज़ें एक साथ डाल दी। देखो माशाल्लाह सब चीज़ें एक साथ डाल दी थी। अब इसे थोड़ा चला देंगे, जिससे कि एक साथ मिल जाए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, और लगा देंगे सीटी। 3 सीटियों के बाद इसे उतार लेंगे, क्योंकि मसाले में सीटी लगाने से मसाले में कचान मर जाती है, और मसाला अच्छी तरह से भुन जाता है, और मसाला अच्छी तरह से गल जाता है। तो मसाले में सीटी ज़रूर लगा दिया करें, ऐसे ना भुना करें। आप देखना सीटी लगाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह खाने में। तो अच्छे से खाना बनाएं, बढ़िया करके खाना बनाएं तो मज़ा आता है। तो देखिए अभी लगा देते हैं इसमें सीटी, हल्का सा इसे पकाएंगे पहले, फिर लगा देंगे सीटी। देखिए अब इसमें थोड़ा सा डालते हैं मैं पानी, और अब इसमें लगा देते हैं सीटी। इसमें लगाएंगे अब हम सीटी। देखिए लगा देते हैं इसमें अच्छी तरह से सीटी। अब मैंने इसमें लगा दी है सीटी, और आएंगी 3-4 सीटी। फिर इसमें निकाल के अच्छी तरह भून दूँगी, और फिर पाए में ये मसाला डाल के और खत्ती अच्छी तरह से दे देंगे। तो इस खत्ती अच्छी तरह से देंगे, और फिर हो जाते हैं पाए तैयार। और फिर बताती हूँ कि इसमें अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया और नींबू काट के अलग रख लीजिए। और किसी को डालना पसंद होता है, किसी को नहीं डालना पसंद होता है, तो जो डालना चाहे अपनी प्लेटों में डाल के खा ले, और जो ना डालना चाहे वो ना डाले। तो इस तरह से हो जाते हैं पाए तैयार। ऐसे ही खाइए, मज़ेदार बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। एक बार मेरे तरीके से बनाइए और खाइए। अपने तरीके से तो आप बनाती हैं, मेरे तरीके से बनाइए खाइए। अब मैंने आपको रेसिपी इसमें भी बता दी है कि कैसे कैसे मैंने बनाए हैं पाए। तो बनाइए और खाइए, मज़ा उड़ाइए, और क्या है ज़िंदगी की, आपकी भी आ गई। और बस अपना ख्याल रखिए, और अपने आप से अच्छी तरह से रहिए, बढ़िया से रहिए। दुनिया का ख्याल भी रखते हैं तो इंसानों को अपना भी ख्याल रखना चाहिए, कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखें, अपने लिबास का ख्याल रखें, कि हम नहाए धोए, सुबह उठे, अपना काम से निपटे, नहाए धोए, अपने बाल करें, तैयार होकर रहें, अपने घर में तैयार होकर रहते हैं तो सब खुश रहते हैं। अच्छा इंसान लगता है, कोई भी अच्छा लगता है तो उससे सभी खुश रहते हैं। और शोहर घर में आते हैं रात को, सुबह के थके आ रहे, तो हम अच्छे से खूबसूरत से दिखेंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा। और हम बुरे दिखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे मायूस हो जाएंगे वो। तो हमें अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए, बढ़िया करके। और अपने आप को तैयार रखिए, अपने सब बेटी भी, बहू भी, सब तैयार होकर रहने चाहिए, क्योंकि तैयार होकर रहेगा, घर में मर्द आते हैं, सब देखते हैं तो अच्छे से लगता है। अगर तैयार होकर रहेंगे तो हमारे घर के बच्चे आते हैं, हमारे शोहर आते हैं, हमारे भाई आते हैं, तो हम अच्छे से तैयार होकर रहेंगे तो सब आएंगे। ये नहीं कि हम मेकअप करके रहें, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हों। जैसे कि आपने बाल काटे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जो साफ़ सुथरे कपड़े पहने और तैयार होकर रहे तो अच्छा ही लगता है। सीटी लगने के बाद मैंने इसे भूनना शुरू कर दिया है, और देखिए माशाल्लाह ये अच्छे से भुनने आ गया है। और जब अच्छे से भुन जाएगा
फिर इसमें डाल देंगे पाए, हो जाएगा तैयार बिल्कुल फर्स्ट क्लास करके। बस यही है, खाना अच्छे से बन जाए, सब काम अच्छे से हो जाए, और क्या है। चलते रहिए, ज़िंदगी है, चलने का नाम है। और कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में कोई साइको मिल जाता है, साइको लोग मिल जाते हैं, तो उनसे ज़रा बच के रहना। साइको से, तो साइको लोग ऐसे होते हैं तो वो दिमाग ख़राब कर देते हैं लोगों का, तो बच्चे रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा उनसे मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। ये लड़ाई भी हो जाएगी तो तुम तो खामोश बैठा, लेकिन साइको आदमी कभी खामोश नहीं बैठेगा, वो तो लड़ने की कोशिश करेगा। तुम खामोश होकर बैठ जाओगे, चलो हो गया, अब जो हुआ हुआ, ख़त्म करो कहानी। लेकिन साइको जो है ना, वो साइकोपन दिखाएगा अपना, तो माइंड में वो एक क्रिया चलता रहता है ना, ये होता है। और ये है, अपने व्हाट्सअप वगैरह को भी ध्यान से रखे। हैंग कर लेते हैं आजकल लोग, हैंग करके इसका गलत यूज़ करते हैं। तो अपने व्हाट्सअप का ध्यान रखें कि वो कोई हैंग ना कर ले आपके मोबाइल को, और आपके व्हाट्सअप से गलत गलत चैटिंग बना के दुनिया को ना दिखाए। तो आप उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि हम हो जाता है ऐसा, लोग ऐसे करते हैं, मिसयूज़ करते हैं लोग दूसरे के व्हाट्सअप का या दूसरे की चीज़ों का। तो कहीं आपकी चीज़ें मिसयूज़ ना हो जाए, तो अपने आप को सेव करके रखिए। कि आप तो किसी से बेखबर हैं, सभी बेखबर रहते हैं किसी से, तो वो गलत यूज़ कर लेते हैं फिर उन चीज़ों का। तो जो बदतमीज़ लोग होते हैं वो तो हर चीज़ का यूज़ करते हैं, फिर किसी भी चीज़ का, किसी का फेसबुक कर लेंगे, किसी का इंस्टाग्राम कर लेंगे, किसी का कुछ भी हैंग कर लेते हैं। वो व्हाट्सअप कर लेंगे, व्हाट्सअप से गलत गलत मैसेज दूसरों को भेज देंगे, फिर वो उसके पैसे वैसे मांगेंगे, उससे कुछ करेंगे। ऐसे हरकतें हो रही हैं आजकल, बहुत गलत तरीका चल रहा है, दुनिया है बहुत ख़राब है। तो ये है, तो आप अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखें, किसी ने हमारी कोई चीज़ हैंग तो नहीं कर ली, क्योंकि हो जाता है, सही चलती है सही दुनिया। चलिए दिखाते हैं, अब जब बन जाएगा, जब तैयार हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अदरक, हरी मिर्चें, नींबू और हरा धनिया डाल लिया है पार में डाल के खाने के लिए। जिन्हें ज़रूरत होगी वो अपनी अपनी प्लेट में डाल के खा लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और इसी के साथ करते हैं हम अपना व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस देश में रहे, जिस जगह रहे, हमेशा खुशी भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।